शाहे मेरी शादी जिस घर में हुई वहां पर मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मेरे पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप बहुत अमीर थे जिनकी किसी हादसे में मौत हो गई। इसके बाद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो गई। मेरा पति अकेला और अरबों का मालिक था। हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन हमारी औलाद नहीं थी। कारोबार में व्यस्त रहने की वजह से पति ने कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था और कारोबार के सिलसिले में वह ज्यादातर दूसरे मुल्कों में रहता था। मैं घर में रानियों की तरह रहती थी। घर में नौकर चाकर मौजूद थे, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन यूं ही रूटीन के मुताबिक मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में थाईलैंड जा रहा हूँ। आज रात ही मेरी फ्लाइट है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। रात को मेरे पति थाईलैंड के लिए निकल गए। मैंने रात सुकून से गुजारी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे से बाहर झांक कर देखा, मेरा 16 साल का नौकर किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी सुनने से पहले मैं आप सभी से कहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, वह तो 16 साल का था, लेकिन दिखने में बड़ा लग रहा था। वह बहुत संजीदगी से अपना काम कर रहा था। वह काम खत्म करते अपने क्वार्टर में चला जाता, मगर मेरा दिल इस नौकर की तरफ आकर्षित होता जा रहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न औरत थी। मेरे कपड़े भी काफी मॉडर्न होते थे। अगर इस नौकर की जगह कोई और होता तो कब का अपना दिल मुझ पर हार चुका होता, मगर मेरा यह नौकर मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं देखता था और यही बात मुझे बेचैन कर रही थी। मैं घर में मौजूद थी आरामदायक कपड़ों में और उन्हें बदलने का कोई मन नहीं था। ऐसे ही हुलिया में मैं किचन में पहुंच गई। मैं हर बार कोशिश करती कि वह लड़का जो घर का काम करता था मेरी ओर ध्यान दे, लेकिन वह हर बार मुझे अनदेखा कर देता। उस वक्त किचन में हमारे अलावा कोई नहीं था। पूरे दिन हम दोनों घर में अकेले होते थे और धीरे धीरे उसे पास देखते रहने की वजह से मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लग, मगर पता नहीं वह किस तरह का था कि मेरी और बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता था, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। आज भी मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने ताकि वह मेरी तरफ देखे। मैंने उससे कहा, जल्दी से नाश्ता बना दो, तो उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। उसने शांत लहजे में कहा, मैं आपके लिए ही नाश्ता तैयार कर रहा था मैडम। उसका यह सादगी भरा जवाब मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि जब भी मैं इसके सामने जाती हूँ ये किसी काम में व्यस्त होता है, शायद इसलिए ये मुझसे नजरें चुरा लेता है। फिर मेरे मन में एक शरारती ख्याल आया। मैंने एक दिन उसे कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नाश्ता मेरे कमरे में ही लिया। मेरी इस बात पर वह थोड़ा ठिठक गया, क्योंकि आज तक मेरे कमरे में कोई भी मेल नौकर नहीं गया था। मेल नौकर सिर्फ किचन और बाहर के काम तक ही सीमित थे, लेकिन आज मैंने उसे अपना कमरे में बुला लिया। कमरे की तरफ जाते वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इस बार शायद कुछ अलग होगा। वह मर्द था और चाहे जितना भी नजरअंदाज कर ले, एक खूबसूरत औरत को यूं अनदेखा नहीं कर पाएगा। मैं लापरवाही से कमरे में बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने वह थोड़ी झिझक के साथ कमरे में दाखिल हुआ और खाना रचकर वापस जाने लग गए, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। तुम अकेले किचन में काम करके थक जाते होगे, अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ। मैंने बातचीत का बहाना किया ताकि वह मेरे पास थोड़ा और रुके, मगर वह शांत हाथ बांधे हुए नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसने कहा, नहीं मालकिन, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैं बड़े घर में काम कर चुका हूँ, यहाँ तो सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बनाना है, इसमें तो मुझे आसानी होती है। फिर मैंने उसे थोड़ा चौंकाने वाला सवाल किया, एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन सुलझा सकते हो? वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे हमेशा आज़ादी दी है, लेकिन इतनी आज़ादी की मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो मुझ जैसी खूबसूरत औरत को अकेले। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्हें तुम पर इतना भरोसा है। आखिर तुम में ऐसी क्या खास बात है? वो कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, ये तो आपके पति ही बता सकते हैं मालकिन। मेरा काम है आपके घर की देखभाल करना और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और वह
मैं अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मेरे मालिक को बता दीजिएगा। वह ये बोलकर जान की कोशिश करने लगा कि मैं अचानक से बोली, मुझे तुम से बहुत शिकायत है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा परेशान हो गया। मेरा लहजा थोड़ा सा सख्त था। मैं उसकी छोट उम्र देखकर उस पर रोब जा रही थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गया। उससे लगा कि मैं उसके काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशानी से बोला कि आपको मुझसे क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी महसूस न हो। मैं इससे बोली कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ कोई नौकरानी रख लूँ। मैं अकेली घर के अंदर नहीं रह सकती और तमाम नौकर काम करके क्वार्टर में चले जाते हैं। मेरे बोलने पर वह सोच में पड़ गया। मैंने जानबूझकर उसे ज्यादा वक्त अपने कमरे में रोक लिया था। मुझे यकीन था कि वह ज्यादा देर मेरे हुस्न से नजर नहीं हटा पाएगा। खाना तो मेरे सामने वैसे रखा हुआ था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस 16 साल के नौकर पर था। अभी हमें बात करते हुए कुछ मिनट ही हुए थे। मेरी नज़र उसके चेहरे से होती हुई नीचे गई तो मुझे झटका सा लगा। मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। मेरी नजरों को देखकर वह शर्मिंदा हो गया और अपना रुख दूसरी तरह कर लिया। मुझे कहने लगा कि आप अपनी ये बात अपना पति से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठ गई। वह बच्चा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं गहरी सोच में पड़ गई। मेरे दिमाग से वह मंजर नहीं निकल रहा था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर गई। मैंने चुप चुप कर उस पर नजर रखना शुरू कर दी। अगले रोज भी मैंने इसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुझसे बोला कि मैं बाजार में सौदा लेने जा रहा हूँ, इसलिए आप नाश्ते बाहर ही कर ले। मुझे उसके जवाब ने हैरान कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों मैं अब उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तब ही एक रोज के वक्त मेरी आंख खुली तो उस नौकर का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और मैं उसको ढूंढने के लिए क्वार्टर जाने लगी। मैं ये देखना चाहती थी कि वह कैसे जिंदगी बसर कर रहा है। मैं जानती थी कि वह क्वार्टर में रहता है। मैं उसकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैं क्वार्टर की तरफ ही जा रही थी कि मैंने देखा कि वह क्वार्टर का दरवाजा बड़े आराम से बंद कर रहा था। चुप कर उसे देखने लगी, तब ही वह कदम मैं बढ़ाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौकीफ दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। फिर उसने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी तो रूह ही कांप उठी। अब यकीनन उससे पता चल जाता कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरे अंदाज के मुताबिक थोड़ी देर बाद वह परेशान सा मुझे तलाश करने लगा और तलाश करते करते किचन में पहुंच गया और फिर मुझे देखकर कहने लगा, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मैं आपके कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैंने छुपकर उसे देखा और उससे बोली, तुम मेरे कमरे में मुझे क्यों देखने गए थे? मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मेरे सामने क्या बात कर गया था। वह घबराकर बात बदलते हुए बोला, मैं आपसे पानी का ही पूछने आया था। आज मैं पानी का जग रखना भूल गया था। सोचे कि आपको पानी की बोतल दे आओ। मैंने अच्छे से उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहान कर रही थी। मेरे कमरे में पानी मौजूद था। मुझे उस लड़के पर शक होने लगा। वह खामोशी से अपनी क्वार्टर की तरफ चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके कितनी देर तक यही सोचती रही। आज से पहले मैंने इसे सिर्फ मुहताज अंदाज में काम करते देखा था। वह हमेशा मुझे नजरें चुराया करता था और आखिरी दफा तो उसने मेरे कमरे में आने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन अब वह मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं हमेशा उसकी तवज्जो पाना चाहती थी, लेकिन इस बार परेशान गई। मेरी पूरी रात इन्हीं सोच में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं इसी बात पर गौर करती रही। मुझे वह एक संपूर्ण लड़का लग रहा था। वह आज भी मेरे सामने वैसे ही नजरें आहुका कर बात नम्रता से बातें कर रहा था और मुझे खाना देकर घर के काम करने लगा। फिर रात हो गई और मैं पूरी रात ही पहलू बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वह कमरे में आया, मैं उससे सवाल जरूर करूंगी कि उसे पता चले कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ। वह मुझे रात को सोया हूँ
पाकर क्या करने आता था। अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदम की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन से सोने की अदाकारी करने लग